दूसरी जंग अजीम में एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट था, एक डॉक्टर था जिसका नाम हेनरी बीचर था। वो सिपाहियों का इलाज कर रहा था। अब मसला ये हुआ कि उसके पास दर्द की दवाइयां खत्म हो गई, मॉर्फिन कम हो गई। सिपाही उसके पास आ रहे थे, जख्मी हो गए। अब उस बंदे ने काम ये किया, मॉर्फिन की जगह पे सिंपल नॉर्मल सेलाइन देना शुरू कर दिया मरीजों को, सिपाहियों को, और उन्हें यही बताया कि ये दर्द की दवाई है ताकि उनको थोड़ा सा सुकून मिले। लेकिन नताइज बड़े हैरानकुन थे। ऑल्दो उनको नॉर्मल सेलाइन दिया जा रहा था, मतलब सादा पानी दिया जा रहा था, कोई दर्द की दवाई नहीं थी, लेकिन फिर भी 40% दर्द में कमी देखी गई उन सिपाहियों में, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि यह दर्द की दवाई है। इसी को प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं और इसको बाद में बहुत डिटेल में स्टडी किया गया। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब यही होता है कि दवाई के बगैर मरीज को आराम आना शुरू हो जाता है। शुरू में इसको सिंपल साइकोलॉजिकल ट्रिक कहा गया कि यह दिमाग का फतूर है, दिमाग समझता है इस तरह से, इस वजह से प्लेसिबो इफेक्ट हो जाता है। लेकिन बाद में जब मजीद रिसर्च की गई इस पे, तो पता चला स्पेशली दर्द के मामले में कि प्लेसिबो वाकई में दिमाग के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियां लेकर आता है, कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करवाता है जिससे आपके दर्द में कमी हो सकती है। प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से दिमाग में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो खुद एनाल्जेसिया के तौर पे काम करते हैं, दर्द को कम करने के लिए काम करते हैं, जिन्हें एंडोर्फिन्स कहा जाता है। और दूसरे नंबर पे जो दर्द के सिग्नल्स होते हैं दिमाग तक जा रहे होते हैं, उनमें भी कमी होती है प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से। लेकिन मसला यह है कि प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से कुछ बीमारियां तो ठीक हो जाती हैं, छोटी मोटी बीमारियां, लेकिन बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट से ठीक नहीं होती। कैंसर और इस तरह की बहुत सारी मूजी बीमारियां जो जानलेवा होती हैं, वो प्लेसिबो से ठीक नहीं होती। मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूं। बचपन में मैं और मेरा बड़ा भाई, हमारा घर गांव में था और हम बाहर जाते होते थे। एक जंगल बेला टाइप जगह थी, वहां से ऑलमोस्ट रोज गुजर होता था। एक दफा ऐसे हुआ कि हम लोग वहां से जंगल बेले से गुजर रहे थे और भाई को ऐसे फील हुआ जैसे कोई कांटा चुभा है टांग पे। बहुत थोड़ी सी तकलीफ हुई। भाई ने इग्नोर कर दिया, बताया कि मुझे कुछ ऐसे लगा जैसे कोई कांटा चुभा है। यहाँ पे रात का वक्त था, अंधेरे में थे। तो थोड़ी देर बाद जब हम रोशनी में गए तो वहां पे जब भाई ने देखा तो वो ऐसे दो निशान बने हुए थे जैसे सांप के काटने के होते हैं। और उस निशान को देखने के बाद भाई का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया और फिर भाई से चला भी नहीं गया। बाद में हॉस्पिटल लेके गए, सांप नहीं काटा था लेकिन वो वेनमस नहीं था, जहरीला सांप नहीं था। उसके बाद जब कभी भी वहां से उस बेले से गुजर हुआ तो थोड़ी सी झाड़ी भी अगर लग जाती थी टांग पे तो बिल्कुल ऐसा ही दर्द होता था जैसे पता नहीं सांप ने काट लिया हो। उसकी वजह यही है कि आपका दिमाग पुराने एक्सपीरियंसेस को कंपेयर करके आपको बताता है कि दर्द की शिद्दत कितनी है, और दर्द को आप दवाइयों के बगैर भी कंट्रोल कर सकते हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक जो क्रोनिक पेन होता है, मतलब 3 महीने या 3 महीने से ज्यादा अरसे के लिए कोई दर्द है किसी जगह पे, उसके लिए ज्यादातर आपको किसी भी दवाई की, पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो पेन किलर आपके दर्द को कम नहीं करता बल्कि आपके दिमाग में और तरह से काम चलाता है और आपके दिमाग को बेसिकली डिपेंडेंट कर देता है अपने ऊपर। जितनी भी दर्द की दवाइयां होती हैं, मॉर्फिन, ओपिएट्स, नैल्ब्यूफिन वगैरह, ये सारे की सारी आपके दिमाग में जाके काम करती हैं, दर्द की जगह पे काम नहीं करती और आप उन दवाइयों के आदी बन जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको उस दवाई की मिकदार बढ़ाना पड़ जाती है। फिर आप दवाई की मिकदार भी ज्यादा कर देते हैं लेकिन दर्द भी ज्यादा होता जाता है क्योंकि आपका दिमाग आदी हो चुका होता है। और इन दी एंड कुछ सालों में आपका दर्द भी बहुत हाई लेवल पे चला जाता है और दवाइयां भी असर नहीं कर रही होती। इसी वजह से जो मरीज अब हमारे पास आते हैं उन्हें अक्यूट पेन में तो दवाई देते हैं, मतलब अभी नया नया शुरू हुआ दर्द, हमें पता होता है कि ये ठीक हो जाएगा, उसके बाद मरीज को दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो क्रोनिक पेन होता है, जैसे बैक पेन हो गया, कमर में बहुत लंबे अरसे से दर्द है, या इस तरह के जो दर्द होते हैं जो बहुत लंबे अरसे से चल रहे हैं, जिस्म दर्द कर रहा है बहुत लंबे अरसे से, तो ऐसी कंडीशंस में हम दर्द की दवाइयां नहीं देते। लेकिन बहुत जरूरी है कि आपको किसी भी किस्म का दर्द हो तो अपने डॉक्टर से जरूर बात करें, क्योंकि दर्द एक अलामत होती है, आपको बता रहा होता है कि कोई मसला चल रहा है किसी जगह पे, और जरूरी होता है कि आप उस मसले को सॉर्ट आउट करें। अगर आपको पता चल गया कि ये मसला आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो फिर आप अपने दर्द को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो दर्द ऐसी जगह पे है जहां पे मुसलसल डैमेज हो रहा है और आपको नुकसान पहुंच रहा है तो उसका इलाज करवाना बहुत जरूरी होता है।